Hello students, welcome to our mathematics class. Today in this video we are going to learn about the process of subtraction on decimals. After watching this video you will be able to solve problem related to subtractions of decimals. आज के इस वीडियो पे हम डेसिमल नंबर्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस किस तरह से की जाती है वो सीखने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो आपको दी गई थी उस वीडियो पे आप एडिशन प्रोसेस ऑलरेडी सीख चुके हैं एंड एडिशन प्रोसेस सीख चुके हैं तो डेसिमल नंबर्स की अरेंजमेंट प्लेस वैल्यू के हिसाब से किस तरह से की जाती है वो भी आपको आता होगा एंड उसी अगर आपको सही तरह से आ गया है तो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, ये ईजिली इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स इज डन एज पर प्लेस वैल्यू। यहाँ पे एक लाइन आपके लिए लिखी गई है कि भाई इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली आप होल नंबर्स पे भी प्लेस वैल्यू को ही आप फोकस करते हैं, जैसे कि वहाँ पे एग्जांपल लिए थे एडिशन पे, तो इस वहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 245 यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, यहाँ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 18। ओके, तो कैसे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे भाई? 245 लिखना है एंड 18 उसकी इस तरह से वहाँ पे अरेंज करना है कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप सब्ट्रैक्शन प्रोसेस आगे कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जब आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं तो प्लेस वैल्यू को आप फोकस कर रहे हैं, मतलब वन प्लेस एंड वन प्लेस बिल्कुल एक ही लाइन पे होना चाहिए। 10 प्लेस की डिजिट एंड 10 प्लेस की डिजिट और एक नंबर का दोनों भी एक ही लाइन पे होना चाहिए। सो ये सब्ट्रैक्शन सही होगा। अगर इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 214 माइनस 18 यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्लेस वैल्यू के हिसाब से सही से अरेंज नहीं हुआ है। सो आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही अरेंज करके सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करना है। एंड जैसे कि कोई अगर ऊपर छोटा वाला डिजिट्स है एंड नीचे उसके बड़े वाला डिजिट्स है तो आप एक धार लाती हैं, जिसको आप नॉर्मली बचपन पे सीखे हैं, जो प्रोसेस धार लाने वाला करने वाला प्रोसेस वो भी यहाँ पे सेम है। सो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस अरेंजमेंट्स करना आपको सही से आना चाहिए। सो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1.58 माइनस 0.14, ठीक है, तो 1.58 ये आपका पहला नंबर है। सो डेसिमल पॉइंट आप अरेंज कर लीजिए। डेसिमल पॉइंट को अगर पहले से आप दे देते हैं तो आप आसान हो जाता है अरेंजमेंट्स करना। नेक्स्ट किस नंबर आपको नीचे लिखना है? 0.14 लिखना है। सो 0 आपका होल पार्ट पे है, 1 आपके टेंथ प्लेस पे, 4 आपके 100th प्लेस पे। हो गया इसकी अरेंजमेंट। देखिए कितनी ही आसान है, बिल्कुल आपके डेसिमल पॉइंट को एक ही लाइन पर रख देते हैं तो बाकी का अरेंजमेंट्स ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड आगे अभी आप इसका सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। 8 माइनस 4 यहाँ पे आंसर 4 आएगा एंड 5 माइनस 1 ये भी आपका 4 है एंड 1 माइनस 0 ये आपका 1 है। सो 1.44 इसका करेक्ट आंसर। सो ये देखिए सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कितनी ही आसान है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है आप नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट सिर्फ आपको यही देखना है कि भाई डेसिमल पॉइंट आप ठीक तरह से एक ही लाइन पे दीजिए एंड उसी के हिसाब से आपकी जो डिजिट्स होंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है। सब्ट्रैक्ट 1.32 फ्रॉम 2.58। सो यहाँ पे आपको समझना है कि भाई कहाँ किस नंबर को हम ऊपर लिखेंगे गलत मेथड पे। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2.58 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 1.32। सो 2.58 को आपको ऊपर लिखना है, 2.58 एंड यहाँ से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 1.32। सो यहाँ पे पॉइंट पहले दे देते हैं ताकि अरेंजमेंट्स आसानी से हो जाए। 1.32 लिखना है तो 1 इधर रहेगा एंड 32 इस तरफ रहेंगे। सो अभी आप सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपके जो 100th प्लेस पे होगा 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड 5 माइनस 3 यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। डेसिमल प्लेस की लाइन पे बिल्कुल यहाँ पे दे दीजिए, डेसिमल पॉइंट की लाइन पे डेसिमल एंड 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा। सो 1.26 यहाँ के करेक्ट आंसर होंगे। सो ये देखिए कितनी ही आसान है आपका सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 1.74 फ्रॉम 3.50 and you need to subtract 1.74। so 1.74 इस तरह से लिखना है। डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एक ही लाइन पे है। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रोसेस किस तरह से हम कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करने के लिए आपको पहले 0 से 4 करना पड़ेगा, लेकिन 0 तो भाई छोटा हो गया। यहाँ पे 0 आपका एक स्मॉल डिजिट्स हो गया एज कम्पेयर टू 4। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रोसेस किस तरह से करते हैं? जैसे कि आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, पास वाले कोई डिजिट्स है तो उससे आप 1 बोरो करते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। बचपन पे आपको क्या करते हैं कि 1 वहाँ पे धार ले आइए, इस तरह से आप सीखे होते हैं। तो सेम प्रोसेस है, आप जिस तरह से भी सीखे हैं बस 1 आपको पास वाले कोई डिजिट से लाना है। जैसे कि 0 के लेफ्ट में जो 5 है सो 5 से ले जाते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं। सो 1 लेने के बाद यहाँ पे 0 की जगह पे उसका वैल्यू हो जाएगा 10। सो 10 अगर यहाँ पे होता है, इसको और एक बार इरेज कर लेते हैं
ताकि आप क्लियरली लिख पाएंगे। यहाँ से 1 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से 1 जा रहा है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा एंड 5 की जगह पे अभी 4 बाकी है। सो 10 माइनस 4 करने से ये वाला आपका 6 हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे 4 है। सो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम हो गई कि 4 से 7 किस तरह से काटेंगे, तो फिर से नेक्स्ट प्लेस से आपको एक लाना है। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे बाकी 2 होगा, ठीक है। सो 14 माइनस 7 करने से यहाँ पे 7 हो जाएगा एंड पॉइंट की जगह पे देना है पॉइंट, एंड यहाँ पे 2 है अभी। सो 2 माइनस 1 करने से यहाँ पे 1, सो 1.76 उसका करेक्ट आंसर होगा। सो देखिए, जिस तरह से आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन प्रोसेस पे एक बोरो करके आप करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को एक ही लाइन पे रखना है ताकि आप डेसिमल पॉइंट लास्ट पे भी ठीक से रख पाए एंड प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये सारे डिजिट्स अरेंज हो जाए। सो यही उसका सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल हम जिस तरह से होल नंबर पे सब्ट्रैक्शन कर रहे थे उस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे भी। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए 15 माइनस 2.42। सो 15 आपका एक होल नंबर है, ये कंप्लीट होल नंबर है। यहाँ पे आपके डेसिमल पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, सो इसको किस तरह से लिखेंगे भाई, उसके वहाँ से एक आपको डेसिमल नंबर वाला सबट्रैक्ट करना है। तो अगर हम डायरेक्ट 15 लिखते हैं, सो 2.42 को किस तरह से लिखेंगे, पॉइंट अगर यहाँ पे देंगे सो ये 2.42 इस तरह से लिखा जाएगा। पॉइंट उसके पॉइंट तो 15 में कहाँ पे होगा, देखिए 15 आपका होल पार्ट्स है। सो होल पार्ट्स हमेशा डेसिमल के लेफ्ट में होते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे तभी जाके 15 आपका होल पार्ट्स पे कंसिडर होगा। सो यहाँ पे आपके डेसिमल पॉइंट सेट करनी है। सो जब भी आपके एक होल नंबर एंड डेसिमल नंबर है, आप उसको अरेंज करना चाहेंगे, सो होल नंबर के पीछे आप डेसिमल लगा सकते हैं एंड वहाँ पे आप जितने चाहे जीरो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 15.0 लिख सकते हैं, 15.00 लिख सकते हैं, 15.30 भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आप क्या रखना है कि होल नंबर के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 15 को आप 15 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। तो चलिए ये 15 है, यहाँ पे 2.42 है, तो किस तरह से लिखेंगे भाई, 15 को हम लिख लेते हैं 15.00, क्योंकि हमें 2.42 सबट्रैक्ट करना है, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस हम खुद बना लेते हैं। एंड अभी नेक्स्ट पॉइंट सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद 2.42 यहाँ पे आसानी से लिख पाएंगे। एंड अभी सबट्रैक्शन किस तरह से होगा, देखिए ऊपर तो सभी जीरो हैं, तो इसकी सबट्रैक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, यहाँ से 0 से तो कर नहीं सकते, यहाँ से भी 1 यहाँ पे ले नहीं सकते, तो यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। 5 से 1 अगर उस तरफ से लेते हैं तो यहाँ पे 4 होगा एंड यहाँ पे 10 होगा, लेकिन 10 से फिर से 1 जाएगा, इसलिए यहाँ पे 9 होगा एंड ये वाला 10 होगा। सो 10 माइनस 2 ये वाला 8 एंड 9 माइनस 4 ये वाला 5 हो जाएगा एंड डेसिमल पॉइंट यहीं पे है एंड ऊपर 4 है, सो 4 माइनस 2 ये वाला 2 एंड 1, सो 12.58 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन प्रोसेस की तरह आप धार लगे कर रहे हैं एंड बस आपको यही देखना है कि डेसिमल पॉइंट किस तरह से रखना है एंड होल नंबर से, तो होल नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देके बाकी सब आप जीरो कर सकते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सब्ट्रैक्शन प्रोसेस की एंड आप अभी इजीली ये सब सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कर लेंगे। तो इसका थोड़ा प्रॉब्लम देख लेते हैं और एक एग्जांपल है, उसके बाद हम प्रॉब्लम भी देखेंगे। ये एग्जांपल को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 13.39 एंड वहाँ से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 13.39 एंड यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 8 एंड आपको पता है कि किसी भी होल नंबर की बात आप 0 पॉइंट देके 0 लगा सकते हैं ताकि आप ये जो डेसिमल के साथ उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली कर पाए। सो 8 है, सो इसलिए उसको लिखना है 8 पॉइंट आप 0 लगा दीजिए, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। सो 9 माइनस 0 इसको 9 करना है, 3 माइनस 0 ये हो गया 3, नीचे 0 है तो आप आसानी से इसकी आप सेम नंबर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे 13 है तो 13 से आप डायरेक्ट 8 काट दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। सो 5.39 विल बी द आंसर। तो इस तरह से आप उसकी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं जो कि आपके बुक्स पे है। ये वाला देखिए रुपीस रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभिषेक हैड 7.45 रुपीज़ और 7 रुपीज़ 45 पैसे। ही बट टॉफीज फॉर 5 रुपीज़ एंड 30 पैसे। फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विद अभिषेक। बैलेंस अमाउंट यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया, पहले से ये अमाउंट थे उसी पे ये अमाउंट टॉफीस के लिए खर्चा हो चुका है। सो जो बैलेंस अमाउंट है उससे किस तरह से निकालेंगे। बैलेंस अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे जो पहले से जो अमाउंट था उसी से जो अमाउंट भी खर्चा हुआ है इसको आपको सबट्रैक्ट करना है। सो 7.45
माइनस करना है आपके 5.30, सो 5.30 आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 से 0 जाएगा तो यहाँ पे तो 5 ही होगा क्योंकि कुछ ही नहीं जा रहा है। एंड 4 - 3 का वैल्यू 1, डेसिमल पॉइंट की जगह पे आपको पॉइंट देनी है। 7 - 5 दैट इज 2। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.15 और 2 रुपीज़ 15 पैसे। सो इस तरह से आपके बस सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पे होगा डेसिमल की सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को याद करना है कि डेसिमल पे आप किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कर देना। सो बस आपको यहाँ पे डेसिमल वाला जो नंबर्स होंगे उनको ठीक तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल 16, दिस इज फ्रॉम योर बुक्स। Urmila school is at a distance of 5 km and 350 meter from her house. She travels 1 km and 70 meter on foot and the rest by bus. How much distance does she travel by bus? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको दी गई है जो कि 5 किलोमीटर है एंड 350 मीटर। ओके, ये टोटल डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर एंड 70 मीटर उसने ट्रैवल्स किया है ऑन फुट एंड बाकी को बस से ट्रैवल्स किया है। सो बाकी डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे जो कि वो बस से ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस से ये फुट पे पैदल गई हुई डिस्टेंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। सो डेसिमल पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ये किलोमीटर एंड मीटर दो अलग अलग यूनिट्स हैं इसको हम किलोमीटर यूनिट्स पे एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर 350 मीटर, इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो आपको याद होगा कि किस तरह से उसको लिखा जाता है 5.350 किलोमीटर, ये उसका डेसिमल फॉर्म होगा। ठीक उसी तरह से 1 किलोमीटर एंड 70 मीटर है। सो यहाँ पे जो 2 डिजिट्स हैं उसके लिए लिखना है 1.070 किलोमीटर। ओके, सो ये वाला आप कन्वर्सन पहले कर लीजिए। कन्वर्सन करने के बाद आप आसानी से उसका सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। ये दोनों उसका डेसिमल वाला नंबर आ गए 5.350 एंड वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है आपको 1.070। ओके, ये किलोमीटर की यूनिट पे है। आप सब्ट्रैक्शन के बाद भी यहाँ पे किलोमीटर दे सकते हैं। सो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कीजिए, यहाँ पे 0 है तो आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 एक छोटा नंबर है तो 1 यहाँ पे ले आइए, 15 होगा। 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे क्योंकि 1 आप दे चुके तो वहाँ पे 2 बचा होगा। सो 2 - 0 यहाँ पे 2, डेसिमल पॉइंट की जगह पे बिल्कुल डेसिमल होगा एंड 5 - 1 दैट इज 4। सो 4.280 किलोमीटर आपका आंसर होगा। सो 4.280 किलोमीटर, जिसको कि आप ये इस तरह से लिखेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा किलोमीटर है कौन सा मीटर होगा। ये वाला 4 किलोमीटर एंड बाकी का मीटर है। सो 4 किलोमीटर एंड 280 मीटर भी उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपको डेसिमल की सब्ट्रैक्शन वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो पहले आपको देखना है कि आप कौन से यूनिट्स को आप डील कर रहे हैं एंड उसी के हिसाब से आप डेसिमल पे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी किलोमीटर एंड मीटर को डील कर रहे थे तो उसी के हिसाब से आपको डेसिमल पे कन्वर्ट करना है एंड कन्वर्ट करने के बाद जो भी प्रोसेस होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है एंड इसके आगे वाले वीडियो पे आप एडिशन का भी देख लिए हैं। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी प्रोसेस होगा आपको करके आंसर निकालना है। एंड दिस लास्ट एग्जाम्पल्स यू may take screenshot of this and try to solve it yourself एंड अभी आपको इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज सारे भी कंप्लीट करने हैं।